बिना बिजली सिर्फ एक पॉलीथीन की मदद से कपड़ों को आपने कभी प्रेस किया है या फिर लिपस्टिक में पाउडर का इस्तेमाल किया है? कुछ ऐसे ही टिप्स मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और इन टिप्स को यूज़ करके आप काफ़ी सारा समय और पैसा की बचत कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा पहला टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। देखिए, इस तरह की कुछ ना कुछ टी-शर्ट हम सभी के घर में पड़ी रहती हैं जो कि ख़राब हो जाती हैं। कभी-कभी इनका कलर फेड हो जाता है तो इनको पहनना पसंद कोई भी नहीं करता है। ये ऐसे ही पड़ी रहती हैं, इनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। तो आज मैं आपको इस टी-शर्ट का बहुत ही बढ़िया सा यूज़ बताऊँगी, जिसको देखने के बाद आप भी इन टी-शर्ट्स को कभी भी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए, आपको करना क्या है, इसे उल्टा कर लेना है और इस तरह से उल्टा करने के बाद जो इसका शोल्डर वाला पार्ट है इसको हमें कवर कर देना है। तो इस तरह से देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको ऐसे ही करना है। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है इस तरह का कोई भी डोरी या फिर रबर बैंड ले लीजिएगा और इसकी मदद से हमें बढ़िया से इसको टाइट बांध देना है। इस तरह से जब आप इसको टाइट बांध देंगे तो ये बढ़िया से फिक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, टी-शर्ट को हमें वापस से सीधा कर देना है। इससे क्या होगा, जो हमने डोरी बांधा हुआ है और एक्स्ट्रा वाला कपड़ा अंदर के साइड आ जाएगा, बिल्कुल भी ये बाहर नहीं दिखेगा। उसके बाद इसका यूज़ हम कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के घर में इस तरह के कुछ ना कुछ कपड़े पड़े रहते हैं, खासकर उनके घर में जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इनको हम इधर-उधर रखते हैं क्योंकि बच्चों के कपड़े हम किसी को दे भी नहीं सकते। तो इनको हम यूज़ कैसे करें, क्योंकि अलमीरा में रखते हैं तो अलमीरा बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इन कपड़ों को इसमें डाल के रख सकते हैं। टी-शर्ट, शर्ट्स वगैरह होती हैं, आप इसको डाल सकते हैं। इस तरह से हमारे कपड़े भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। जो पुराने कपड़े छोटे हो चुके हैं या फिर कलर ख़राब हो चुका है, बच्चों को टाइट हो रहे हैं, उन कपड़ों का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इनको मैंने इसमें डाल दिया है। इस तरह से डालने के बाद अब हमें टी-शर्ट को इस तरह से देखिए बढ़िया से कवर कर लेना है, एक राउंड शेप इसको दे देना है। आप सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया से ये बनके तैयार हो जाता है। अब इसको सेट करने के लिए आप कोई भी रबर बैंड ले लीजिए या फिर डोरी ले लीजिए, इसकी मदद से आपको इसे बढ़िया से बांध देना है। इस तरह से देखिए ऊपर के साइड बढ़िया सा ये फ्लावर बन जाता है। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने सोफ़ा पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बेड पर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है और इसमें हमें ना ही काटना है ना ही सिलना है। तो जिनको भी सिलाई नहीं आती है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह के स्टूल पर भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम इस पे बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा ये स्टूल चुभने लगता है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा सॉफ्ट बनके तैयार हो जाता है, वो भी बिना किसी सिलाई के। जिनको सिलाई नहीं आती है वो भी अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और इसमें हमें आधा कटोरी के करीब पानी डाल देना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है आधा चम्मच मीठा सोडा, जो कि हम सभी लोग अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया से इसको मिक्स कर देना है। जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे इसमें बबल आएगा। उसके बाद हमें लेना है एक टिश्यू पेपर, या फिर आप कॉटन भी ले सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा टिश्यू पेपर है, इसलिए मैं इसको छोटे ही टुकड़े में कट कर लूँगी। और उसके बाद इस टिश्यू पेपर का हमें यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको हमें फोल्ड कर देना है और उसके बाद जो ये हमने सॉल्यूशन बना के रखा है, इसी सॉल्यूशन में हमें इस टिश्यू पेपर को डिप कर देना है, कुछ इस तरह से। अब देखिए इसको हम यूज़ कहाँ पर करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अमेजिंग इसका यूज़ है। तो देखिए क्या होता है, फ्रिज का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में करते ही हैं और फ्रिज में खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो उस केस में आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप अपने फ्रिज में रखेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि जितनी भी स्मेल होती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह के खाली ट्यूब को लेकर। तो देखिए पेस्ट का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। उसके बाद जो ये ट्यूब बचते हैं इनको हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन ये ट्यूब भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए जो ट्यूब का ढक्कन होता है इसको हमें लेना है और इन ट्यूब्स को हम साइड में कर देंगे। इन ट्यूब का भी मैंने यूज़ शेयर किया है आपके साथ, अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए ये जो ढक्कन इसके हैं इनको हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए हमें लेना है डबल टेप और इसको इस तरह से देखिए कट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से हमें कट करना है और उसके बाद इसको हमें इस ढक्कन पे लगा देना है। इस तरह से देखिए बढ़िया से हमें इसको चिपका देना है। जो दूसरा ढक्कन है उस पर भी हमें सेम तरह से इसको चिपका देना है। इसका यूज़ बहुत ही अमेजिंग है, देखने के बाद आप भी कहोगे काश पहले पता होता। तो देखिए दोनों ही ढक्कन पे मैंने इसको लगा दिया है। अब इसका जो ऊपर का पेपर होता है इसको भी हमें रिमूव कर देना है। उसके बाद हम इसका यूज़ देखेंगे कि इसको हमें कहाँ पर यूज़ करना है। इस तरह से दोस्तों जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको भी हम बहुत ही बढ़िया तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको हमें यूज़ कैसे करना है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसको हमें वॉल पर कहीं पर भी चिपका देना है इस तरह से। इसको आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कई सारे ढक्कन आप लगाएंगे तो आप इसको कई तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 ही ढक्कन का यूज़ किया है और इसको थोड़ा सा पास हैंग कर दिया है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने लाइटर को हैंग करने के लिए। लाइटर इस पे बहुत अच्छे तरीके से हैंग हो जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है और बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है। तो इस तरह से आप इसके ढक्कन को यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में लाइटर को हैंग करने के लिए। आप इसमें ज्वेलरी वगैरह भी हैंग कर सकते हैं। ट्रिक अच्छा लगा है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला ट्रिक है हमारा कपड़ों को लेकर। तो देखिए जब भी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो कपड़ों को हम पहले आयरन करते हैं, उसके बाद ही वियर करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाइट नहीं है, इमरजेंसी में हम इन कपड़ों को कैसे आयरन करेंगे। तो उस केस में मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। ये ट्रिक आपके इमरजेंसी में बहुत काम आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, कपड़ों को अच्छे तरीके से देखिए फोल्ड कर देना है। कुछ इस तरह से इनकी सिलवटों को इस तरह से खींचते हुए हमें फोल्ड कर देना है ताकि कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाए। यहाँ पर मैंने शर्ट लिया है, आप इसी तरह से अपना सलवार सूट, साड़ी या फिर बच्चों की जो यूनिफॉर्म होती है उसको भी आयरन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी कपड़ा आपने लिया है उसको एक कैरी बैग के अंदर डाल देना है। आपके पास बड़ा वाला पॉलीथीन है तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से डालने के बाद आपको छोटा सा काम और करना है। आपको क्या करना है, इस कैरी बैग को हमें अपने गद्दे के नीचे रख देना है। मैट्रेस के नीचे जब आप इसको इस तरह से रखेंगे तो इससे क्या होगा, दबाव पड़ेगा और रात भर के लिए आप छोड़ेंगे तो सुबह में आप देखेंगे जितनी भी सिलवटें कपड़ों पर हैं वो सारी की सारी निकल चुकी हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये ट्रिक आपके इमरजेंसी में बहुत काम आएगा। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब हमारी दादी नानी आयरन नहीं होता था तो इसी तरह से कपड़ों को आयरन किया करती थी। बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े इससे आयरन हो जाते हैं। काम चलाऊ आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं सिलवटें काफ़ी हद तक रिमूव हो चुकी हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस ट्रिक को आप अपने साड़ी, सलवार सूट सभी पर यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा कैरी बैग हमारे कपड़ों को आयरन करने के लिए बहुत काम आता है। उम्मीद करती हूँ ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा लिपस्टिक को लेकर। तो देखिए हम सभी लेडीज़ को लिपस्टिक लगाना बेहद ही पसंद होता है और जो भी सुहागन महिलाएं होती हैं लिपस्टिक, बिंदी का यूज़ ही करती हैं। अब देखिए इस तरह का जो क्रीमी टेक्सचर का लिपस्टिक होता है ना, इसको जब हम अप्लाई करते हैं अपने लिप्स पर तो कुछ भी खाते पीते हैं लिपस्टिक बहुत जल्दी से निकलने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको क्या करना है, टेल्कम पाउडर लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिएगा। इसमें लिपस्टिक को इस तरह से डिप करना है। अब देखिए मैं आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको अपने लिप्स पर अप्लाई करना है। इस तरह से जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे लिपस्टिक का जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा, लिपस्टिक जल्दी से निकलेगा नहीं। इस तरह से जो भी हम खाएंगे पिएंगे उसमें लिपस्टिक जो है नहीं चिपकता है। इस तरह से आप इसको स्टिकी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी लिपस्टिक थोड़ा बहुत निकल रहा है तो आप क्या कीजिए, इस तरह से टेल्कम पाउडर को लिपस्टिक के ऊपर लगाइए और उसके बाद किसी टिश्यू पेपर या फिर कॉटन की मदद से इसको निकाल दीजिएगा। अब लिपस्टिक बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये टेल्कम पाउडर बहुत ही काम आता है और हम सभी के घर में टेल्कम पाउडर होता ही है।
तो एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अगर आप भी क्रीमी टेक्सचर का लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगा। अब देखिए मेकअप को हम अप्लाई कर लेते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम मेकअप रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मेकअप रिमूवर नहीं है तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई भी नुकसान नहीं है और मेकअप बहुत अच्छे तरीके से रिमूव भी हो जाता है। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिपस्टिक रिमूव हो गया है। तो इस तरह से आप नारियल तेल या फिर आप इसकी जगह पर वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहां कहां से देखी जा रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।